सिद्धिभ्यः विद्यासागर देवो विद्या विज्ञान पुण्य संयुक्ता ज्ञान गुरुवर शिष्यो महाश्रमणा साधको जयतु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सव साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एकचराट श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनराज की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, पूज्य भगवान प्रमाण सागर जी महामुनराज की, मंच पर विराजित समस्त मुनिराजों की, पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, शब्दों को कहना कठिन नहीं है, लेकिन जब किसी बड़े व्यक्तित्व के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उनको कहना बड़ा कठिन हो जाता है। आज हम सबके बीच में आचार्य भगवान नहीं है और ये बात निश्चित है कि हम भी नहीं रहेंगे। तो ये दुनिया है, यहाँ व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जिसका व्यक्तित्व महान है बस वही रह पाएगा। आज हमारे बीच में आचार्य भगवान का व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व की सुगंध भारत के बच्चे बच्चे के अंदर है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उनका मायका था वो हमारा भी मायका है। जहां हमारा जन्म हुआ उस स्थान को आचार्य भगवान बड़ा प्रिय है। जबलपुर, वो कहती है जबरपुर, और अच्छे कवि ने कहा है कि जबलपुर सतना सोच समझ के फंसना। जबलपुर वाले जहां लग जाएं तो फिर वो छोड़ते नहीं। आचार्य भगवान के इस स्मृति दिवस पर एक बात बोलूंगा कि सबसे पहले अपन सब प्रसन्न हो जाएं इस बात को लेके कि आचार्य भगवान ने जो निर्मल समाधि और भक्त प्रत्याख्यान करके एक स्वरूप प्रकट किया है कि समाधि की उत्कृष्टता ऐसी होती है, कोई कहे कोई देखे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बहुत विराट करके रखा था। मैं 3-4 विषयों पर ही चर्चा करता हूं। एक व्यक्तित्व, एक कर्तृत्व, एक और आचार्य भगवान का अपनत्व। हम लोग अभी तुमेन जी थे महाराज जी, तुमेन जी अशोकनगर के पास। तो एक बड़े भगवान आदिनाथ भगवान की मूर्ति वहां एक व्यक्ति के घर के बाहर रखी है। तो शुद्धि करने के लिए हम अंदर जा रहे थे, उसके हथकरघा लगा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? ये बोले हमारी रोजी रोटी है और ये आचार्य विद्यासागर जी की देन है, वो मेरे भगवान है। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? ये तो तुम बाजार से भी ले लेते। लेकिन उसने एक बात बोली, बोले हमारे घर में कभी हफ्ते में 4 दिन चूल्हा जलता था, कभी 5 दिन, अब दिन में 2 बार जलता है। ये उनका अपनत्व था। ध्यान रखना, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो बहुत दूर तक संदेश भेजता है। सूरज बहुत दूर है लेकिन गर्मी बाहर वालों तक पहुंच रही है, और हवा, ठंडी हवा भी अभी यहां तक आ रही है। बड़े व्यक्तित्व जो होते हैं वो चीजें अपनी दूर तक पहुंचाते हैं, प्रसारित करते हैं। तो आचार्य भगवान का जो व्यक्तित्व था, सबसे पहली बात कि वो अहिंसा से जुड़ा था। ये जैन लोग बहुत चालू हैं, जहां काम सिद्ध हो वहीं जाते हैं। आप सिद्ध, ये बात समझना। और साधु जो होते हैं जहां अहिंसा पले वहीं जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान घूमे पूरे भारत में, लेकिन रुके जाके एमपी में।
आचार्य भगवान के व्यक्तित्व में दो बातें और थी। एक स्वात्म लीन था और एक स्वात्म हितार्थ था। जो आचार्य श्री की स्वात्म लीनता थी, जिसने देखा होगा वो समझता है। मेन्यू पढ़ने वाले को कभी स्वाद नहीं आता। महाराज जी, ये लोग होटल जाते हैं ना तो मेन्यू पढ़ते हैं, तो मेन्यू पढ़ने वाले को कभी स्वाद नहीं आता। वो जो ऑर्डर करता है उसको स्वाद आता है। तो आप लोग सब मेन्यू वाले हो, देख के जाते हो। जो साधु भगवान है, जिन्होंने अंदर से देखा है, उनको पता है कि उनकी स्वात्म लीनता क्या थी। हमने मुनि बनकर के एक ही बार दर्शन किए हैं रामटेक में, और उस समय हम सब कक्ष में थे, गुरुजी के साथ थे, और 5 व्रतों की भावना के ऊपर आचार्य श्री ने हम लोगों को 20 मिनट का संबोधन दिया था। वो चिंतन और वो मनन और उनकी स्वात्म लीनता का स्पर्श उस समय हमने किया था, और उनकी सारी क्रियाएं स्वात्म हितार्थ थी। और आचार्य श्री के ये तो हो गया व्यक्तित्व। कर्तृत्व जो आप लोगों ने देखा है वो बहुत छोटा है। आचार्य भगवान ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है कि आने वाली पीढ़ी उनको गद्दियों में रख के बांचेगी। एक आचार्य श्री का ग्रंथ है धीवरोदय। महाराज जी, उसकी प्रति छपी नहीं थी, हस्तलिखित प्रति मिली थी हमको, अब छप गई है। और उसको सबसे पहले ताड़पत्र में करा करके हमने फिर उसको सुरक्षित करवाया, क्योंकि जो चीज़ें कीमती हो उनको बड़ा सजो के रखना पड़ता है। आचार्य भगवान का ग्रंथ लेखन, उनके कर्तृत्व की बात कर रहा हूँ, उनका ग्रंथ लेखन, उनका जन कल्याण का भाव और दीक्षा शिक्षा, ये उनका कर्तृत्व था। मेरे मन में कई बार एक बात आई कि सारे आचार्य परमेश्वरी 36 ही मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी में कुछ विशेष क्या था? उनके साथ बहुत सारे लोगों की साधना जुड़ी थी, उनके साथ बहुत सारे लोगों की आराधना जुड़ी थी। तो उन सारी साधकों का, उन सारे आराधकों का 1/6 पुण्य भी उनके खाते में जाता था, इसलिए उनके पास विशेषता थी। अब बात करता हूं अपनत्व की, तो आचार्य भगवान का जो जीव दया के प्रति अपनत्व था, अगर कोई समझ लेता तो क्या बात थी। चाहे जबलपुर का दयोदय हो या बीनावाड़ा की गौशाला हो, हर प्राणी की दुआ उनको लगी है। हर प्राणी की दुआ उनको लगी है। ऐसे बड़ी इमारत नहीं बनती, नींव मजबूत होना चाहिए। और अभी हम लोग जीवंदर चरित्र पढ़ रहे थे, उसमें आया कि एक यक्ष जो स्वान का जीव था, वो यक्ष उनसे प्रसन्न हो गया और पूरे जीवन भर उनकी सेवा में लगा रहा। आप ध्यान रखना, ये जो तिर्यंच है ना, मनुष्य तो कहो फिर भी पलट जाए, लेकिन तिर्यंचों की भावना नहीं पलटती। यह आचार्य भगवान का व्यक्तित्व, अपनत्व, और भारत को उन्होंने एक संदेश दिया कि आधुनिकता से हट करके आध्यात्मिकता की ओर कैसे आया जाए। आचार्य भगवान की एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, वो थी उनकी अपने गुरु के प्रति भक्ति। 50 वर्ष के दीक्षा के काल के वक्त भी जो शिष्य अपने गुरु की स्मृति में आंसू बहा दे, उससे बड़ा गुरु भक्त कोई नहीं होता। एक चित्र मैंने देखा, एक पुस्तक थी, अंतरयात्री शायद नाम था, भूल गया हूं, तो उसमें एक चित्र था कि आचार्य श्री पाटे पर बैठे हैं और ज्ञान सागर महाराज जी पाटे पर लेटे हैं और कुछ धूप आचार्य श्री की पीठ में पड़ रही है। हो सकता है कि किसी को लगे कि वो धूप सेक रहे हों, लेकिन महाराज जी, हमने उसको देखा, उसमें नीचे डेट लिखी थी, उसमें जनवरी की डेट लिखी थी और ठंडी ठंडी थी। तो उसमें एक डेट लिखी थी कि जनवरी की, उसमें फोटो की डेट थी, मैं हो सकता बोल रहा हूं, उसमें ये दृश्य ये था कि वो जो धूप आ रही थी बहुत तेज थी, जून की थी शायद, वो धूप बहुत तेज थी और आचार्य भगवान उस धूप की केवल आंच वहां तक दे रहे थे और पूरी धूप स्वयं सहन कर रहे थे। जो शिष्य गुरु के लिए सहन करता है, वही शिष्य ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण, आचार्य भगवान का जिनवाणी के प्रति समर्पण, अहिंसा के प्रति समर्पण और देश के प्रति समर्पण, ये हम सबके लिए अनुकरणीय है।
एक बात बोल करके अपनी बात को विराम देता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि अब आचार्य श्री नहीं रहेंगे, अब आचार्य श्री नहीं रहे। अरे ये मत बोलो, गुरुवर हमको अब तो नहीं मिलेंगे, जब तुम दिल पर हाथ रखोगे गुरुवर वहीं मिलेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की